तो हम लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स के बारे में बात कर रहे थे कि किसी भी वेक्टर स्पेस में इसका कोई सबसेट एस कब लीनियरली डिपेंडेंट होगा और कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो उस पे एक थ्योरम है छोटी सी, उसका एक एग्जांपल भी किया था हमने। उसमें बताया था कि 1,2 और 2,4 दोनों एक दूसरे की क्या है, 1,2 और 2,4 दोनों LD है। तो 1,2,4 को 1,2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के या उसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है। उसमें उस पर एक थ्योरम है, प्रूव दैट इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, कब होंगे, वन ऑफ देम इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर्स, यानी एक को दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सके। तो इसका प्रूफ देखते हैं, छोटा सा ही है प्रूफ। तो अपने को क्या दे रहे हैं, दो वेक्टर्स दे रखे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो वी टेक टू वेक्टर्स अल्फा एंड बीटा आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ वी टेक अल्फा एंड बीटा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसको अपने को दिखाना है कि वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर्स। ठीक है, तो प्रूफ देखो। तो देखिए, तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या होता है, एक भाई कोई भी वेक्टर्स, यदि वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n और स्केलर्स a1 a2 a3 an, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 डॉट 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 an अल्फा n इक्वल टू 0, यानी नॉट ऑल स्केलर्स 0। कुछ 0 हो सकते हैं लेकिन सभी स्केलर्स 0 नहीं होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो देखो वी टेक a एंड b बिलोंग्स टू फील्ड। ये अल्फा बीटा किससे हम लिए, हमने वेक्टर स्पेस से ले लिए, और दो एलिमेंट, एक ले लिए एलिमेंट अल्फा a एंड b जो फील्ड से ले लिए। ठीक है, तो अब a अल्फा प्लस b बीटा इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों a और b में से कोई एक नॉन जीरो है, दोनों जीरो हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इसलिए a और b में से कोई एक नॉन जीरो है। तो इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, यदि a नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, a अल्फा इक्वल टू माइनस b बीटा। तो a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं इसके। तो अल्फा क्या आ गया, अल्फा इज माइनस b अपॉन a इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है, अल्फा है b अपॉन a, b क्या है, फील्ड का एलिमेंट है, ये भी फील्ड का एलिमेंट है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी इंटू b। तो किसी एक वेक्टर को b अपॉन a के स्केलर को मल्टीप्लिकेशन रूप में लिख दिया ना हमने, तो अल्फा और बीटा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही तो थ्योरम है, डिपेंडेंट लीनियर डिपेंडेंट। अब अगर b इक्वल टू b नॉट इक्वल टू 0 हो तो, अब b नॉट इक्वल टू 0, तो b नॉट इक्वल टू 0 तो a अल्फा इक्वल टू माइनस b बीटा। तो बीटा इक्वल टू क्या है, बीटा इक्वल टू माइनस a बाई बी अल्फा, यानी बीटा को कैसे लिख सकते हैं, माइनस a बाई बी इंटू अल्फा, यानी एक वेक्टर्स को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। यानी बीटा क्या है, बीटा है माइनस a बाई बी अल्फा। ठीक है, एक वेक्टर पता हो तो दूसरे वेक्टर का निकाल सकते हैं। भाई अपने को अल्फा पता हो तो बीटा आ जाएगा। तो ये थ्योरम हो गई भाई कि एक दो वेक्टर्स यदि लीनियरली डिपेंडेंट हो तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखो ये एक थ्योरम है, इन वेक्टर स्पेस VNF, वेक्टर स्पेस दे रखा है सेट ऑफ ऑल n टपल्स का एक वेक्टर स्पेस है, फॉर्म वेक्टर स्पेस बनाता है। द
सिस्टम इन द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स वी एन एफ, द सिस्टम ऑफ एन वेक्टर्स दे रखे हैं इसके, E1 1, 0, 0, 0, 0, E2 दे रखा है, केवल सेकंड पोजीशन पर 0 है और सब सेकंड पोजीशन पर 1 है और 0। इसी प्रकार En क्या है, केवल nवी पोजीशन पर 1 है और सब 0। ये वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये अपने को सिद्ध करना है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई फील्ड से एलिमेंट ले लेते हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 An बिलोंग्स टू F, ठीक है। अब A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस डॉट डॉट En इक्वल टू 0। यदि ये E1 E2 E3 En यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए तो ऑल AIs आर, जितने भी A1 A2 A3 En है वो सब जो 0 होना चाहिए, तभी ये सभी वेक्टर्स क्या होंगे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो देखो अब E1 की वैल्यू क्या है, 1 0 0 0, तो इसमें रख देते हैं A1, तो देखो A1 इंटू E1 की वैल्यू देखो 1, 0, 0, 0 डॉट 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 0 प्लस A2 0, 1 0 डॉट 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 0 प्लस डॉट 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 An की वैल्यू क्या है, En 0, 0, 0 डॉट डॉट 1 इक्वल टू 0 वेक्टर्स। अब ये क्या है, स्केलर है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है फील्ड में स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये अंदर चला जाएगा, तो ये आएगा A1 0 0 0 0, इधर आएगा 0 A2 0 0 0 और सभी पोजीशन पर 0, केवल nवी पोजीशन पर An, तो क्या आएगा, इज इम्प्लाइज A1 0 0 डॉट डॉट 0 प्लस 0 A2 0 प्लस डॉट डॉट 0 0 An इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। अब ये क्या है, टपल्स है, तो टपल्स का जब एडिशन करते हैं तो संगत एलिमेंट एडिशन हो जाता है। तो यहाँ देखो फर्स्ट पोजीशन पे A1 और फर्स्ट पोजीशन पर सब जगह 0, तो A1 प्लस 0 प्लस 0 0 डॉट डॉट, तो A1 आ जाएगा इधर। तो सेकंड पोजीशन पर देखो, यहाँ सेकंड पोजीशन पर केवल यहाँ A2 है और सब जगह 0, तो A2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा, डॉट 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 An आ जाएगा इक्वल टू 0 वेक्टर। अब दो टपल कब बराबर होते हैं, जब संगत एलिमेंट बराबर हो, तो A1 इक्वल टू 0 A2 इक्वल टू 0 डॉट 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 An इक्वल टू 0, ऑल AIs आर 0 आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये E1 E2 E3 En जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अतः E1 E2 En आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स।